अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था तैमूर अरब की तरफ से। मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका जवाब वीडियो में दूँ, क्योंकि मैसेज के ऊपर बात करने से शायद मैं बात अच्छी तरह एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। वो कहते हैं कि आप दुरूद इब्राहिमी क्यों पढ़ती हैं? क्यों नहीं कोई और दुरूद शरीफ पढ़ती? क्योंकि तादाद के हिसाब से आप दूसरा कोई दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ सकती हैं, तो फिर दुरूद इब्राहिमी ही क्यों? मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया था, दोबारा बता देती हूँ। आज से कोई 6 या 7 साल पहले मुझे बहुत बेचैनी सी फ़ील होती थी। समटाइम्स ऐसी हालत होती है कि सवाल भी मालूम नहीं होता, लेकिन हम कोई जवाब ढूँढ रहे होते हैं। तो इसी तरह मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआ माँगी कि या अल्लाह जी इस बेचैनी को ख़त्म करें। और तब मुझे ख्वाब कह लें, हकीकत कह लें, एक बुज़ुर्ग ने ताकीद की थी कि मैं उस वक़्त से ऑनवर्ड्स अब सिर्फ़ दुरूद इब्राहिमी पढ़ूँ। सिंस मैंने अल्लाह ताला से गाइडेंस माँगी थी, जवाब माँगा था अपनी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए, तो मुझे जवाब में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का कहा गया, तो इसी वजह से मैं ये दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। और जो कोई मुझसे पूछता है कि कौन-सा दुरूद शरीफ पढ़ें, तो मैं उनको वही दुरूद शरीफ बताती हूँ जो मैं खुद पढ़ती हूँ। अब बात ये आ गई कि इस दुरूद शरीफ के मुकाबले में बाकी दुरूद शरीफ पढ़ने से तादाद ज़्यादा पढ़ी जाती है। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कोई और दुरूद शरीफ पढ़ सकूँ, लेकिन मेरी ज़बान पर कोई और दुरूद शरीफ नहीं चढ़ा। मज़ीद ये कि दुरूद इब्राहिमी की जब मुझे ताकीद की गई, और ये काम मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुझे आदत थी 1 घंटे में या 2 घंटे में हज़ारों की तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ने की, और दुरूद इब्राहिमी अब कहीं आकर मैं आधे घंटे 20 मिनट से 30 मिनट में 1000 मरतबा पढ़ पाती हूँ, वो भी कि अगर मैं कंप्लीट फ़ोकस करूँ। लेकिन दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद शरीफ है कि जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। डिस्पाइट, हालाँकि मैं बचपन से दुरूद शरीफ पढ़ती आ रही हूँ, मेरे सारे घरवाले दुरूद शरीफ पढ़ते थे, हम लोग हर रोज़ कम से कम 5 मिनट के लिए ज़रूर इकट्ठे बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। लेकिन जब से मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बुज़ुर्ग हस्तियों की ज़ियारत हुई, और सबसे बढ़कर मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। इसलिए मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदली है, मेरी ज़िंदगी में वो लोग शामिल हुए कि जिन्होंने मुझे मेरी मंज़िल के करीब किया है, जिनसे मिलने के बाद मुझे अ, अल्लाह ताला के हुज़ूर पास उनकी लाइक उस रास्ते पे मज़ीद चलने की अ, हिम्मत पैदा हुई, और वो तमाम लोग जो अच्छे नहीं थे मेरे इस मंज़िल पर, वो दूर हो गए। बहुत सी मुश्किलात आईं, बहुत सी आज़माइशें आईं। मैं सिर्फ़ दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, और ये अल्लाह ताला की हुज़ूर पास उनकी रहमत है, नज़र करम है कि मुझे उन मुश्किलात और आज़माइशों से शुक्रगुज़ारी के साथ निकाला गया। अच्छा, मज़ीद आपका ये सवाल है कि सूरह अहज़ाब में, ये सवाल इनका कुछ इस तरह से है कि वो कहते हैं कि सूरह अहज़ाब में कहा गया है कि दरूद और सलाम भेजो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब दुरूद इब्राहिमी में कोई सलाम नहीं है, और बहुत से सिलसिले के लोग वो दुरूद शरीफ बताते हैं कि जिसमें मुबारक वसल्लम शामिल होता है, तो क्या ये आपको जो इशू है ये तंग नहीं करता कि आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ती हैं कि जिसमें सलाम मौजूद नहीं है? अच्छा देखिए, इसके जवाब में मैं आपको ये कहूँगी, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे इस जवाब से एग्री भी करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 को खोलें और बहुत ध्यान से पढ़ें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस आयत के मुतालिक जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है? आयत कुछ इस तरह से है कि इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी। इस आयत के ये पहला हिस्सा है, इसमें कहा जाता है कि बेशक अल्लाह और उनके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अब आयत के इस हिस्से में कहीं पे भी नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी भेजते हैं। बहुत क्लियर कट कहा गया है कि वो अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। फिर आयत के अगले हिस्से में आ जाते हैं, वहाँ कहा जाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो
وسلموا سے پہلے والا جو حصہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو صلو علیہ، کہ تم بھی ان پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ پھر وا کا ورڈ آتا ہے اور، سلیمو تسلیمہ، خوب سلام بھیجو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کے اس آیت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ پہلے حصے میں کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں یا اے لوگ جو ایمان لائے ہو، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ آخری حصے میں کہا گیا اور سلام بھیجو۔ تو اس آیت کے مطابق کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ درود اور سلام اکٹھا بھیجو، نمبر 1۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے جو ہیں وہ درود اور سلام دونوں بھیجتے ہیں، صرف اور صرف یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور پھر اینڈ پہ کہا گیا کہ خوب سلام بھیجو۔ تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق سوال کیا تھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو بیان کیا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو بھیجنا سکھا دیا، لیکن درود ہم کیسے بھیجیں؟ تو اگر جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، آپ چاہیں تو آپ خود بھی اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو تب احساس ہوگا کہ درود ابراہیمی پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور ہم کسی آیت یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے کہ اس درود میں سلام شامل نہیں ہے۔ سو آئی ہوپ کہ درود ابراہیمی کو لے کر یہ جو سوال ہے یہ کلیئر ہو چکا ہوگا آپ کو۔ اگر مزید کوئی سوال ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں تاکہ میں آپ کو وائس نوٹ پہ جواب دے دوں۔ اور واٹس ایپ کا جو نمبر آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ایڈ کرنا ہے کہ +1 416 333 یعنی 333 800۔ تو اپنا خیال رکھیں، بہت سارا درود شریف پڑھیں اور بہت سارا درود شریف پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔